बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस में तेजी से कमी आई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 23 अफराद का इंतकाल हुआ है, जिससे अमवात की मजमूई तादाद NCOC के मुताबिक 11,318 हो गई है। केसेस की तादाद 1629 रही। मुस्बत केसों की शरह 4.4% रही। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर के इलाके कहना में स्कूल के सर्वेंट क्वार्टर की छत गिरने से मां बेटा जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रात गए कहना में वाकया एक स्कूल के बौसीदा क्वार्टर की छत अचानक गिर जाने के बाद पेश आया। इत्ला मिलने पर रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन करके मलबे तले दबे अफराद को निकाल लिया गया और अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 32 साला बुशरा और उसका बेटा रहमान जाँ बहक हो गए जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। कौमी शाहराह पर रहीम यार खान के करीब कार में आग भड़क उठी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक पेट्रोलिंग ऑफिसर्स ने बरवक्त कार्रवाई करके 4 अफराद को कार से निकाल लिया। करीब खड़े 2 ऑयल टैंकर्स को भी फौरी तौर पर हटा दिया गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कौमी शाहराह पर रहीम यार खान के करीब कार में आग भड़क उठी। कराची के इलाके सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब बस और ट्रक में टक्कर हुई है, जिससे ड्राइवर जख्मी हो गया है। डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज कमर अली से। कमर, अपडेट कीजिएगा। जी, सवाल से पुलिस का कहना है कि वाकया सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब पेश आया। एक ट्रक और बस में टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में ट्रक का जो अगला हिस्सा है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ट्रक का जो ड्राइवर है तो शदीद जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि जो बस का ड्राइवर है मौके से फरार हो गया है। खुशकिस्मती से बस जो है उस वक्त खाली थी, उसे करीब ही जो है बस अड्डे मुंतकिल किया जा रहा था कि जब ये हादसा पेश आया है। पुलिस का कहना है कि कराची के इलाके सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब बस और ट्रक में टक्कर हुई है। बहुत शुक्रिया कमर अली मस्तोई, हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत 9 सरकारी इदारों की निजकारी इस साल मुकम्मल करेगी। स्टील मिल्स की निजकारी सितंबर में मुकम्मल होने की तवक्को है। 2 चीनी और 1 रूसी कंपनी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। बोली जून में मुतवक्के है। दस्तावेजात निजकारी कमीशन के मुताबिक SME बैंक की निजकारी अप्रैल, फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी अक्टूबर में मुकम्मल होगी। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की निजकारी भी माह अक्टूबर में मुकम्मल करने की तवक्को है, जबकि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर की निजकारी के लिए मार्केटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और सर्विसेज इंटरनेशनल होटल के लिए 6 सरमायाकार निजकारी में बोली के लिए प्री क्वालिफाई कर चुके, जबकि हवेली बहादुर पावर बलूकी पावर प्लांट की निजकारी मुकम्मल करने की फरवरी 2022 में तवक्को है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद इजलास में मरीम नवाज भी शरीक होंगी। अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से सेनेट इलेक्शन पर राय लेंगी। PDM तहरीक पर भी अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में इन हाउस तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद के उमूर पर बात होगी। PDM लॉन्ग मार्च, पार्लियामेंट से इस्तीफों पर भी राय ली जाएगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास 4 फरवरी को तलब कर लिया गया है। डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज वकार सत्ती से। वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत 4 फरवरी को दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद में PDM का सरबराही इजलास वो तलब किया गया है, जिसका 3 रुकनी जो एजेंडा वो बताया जा रहा है, उसमें मुश्तरका अपोजिशन की तरफ से जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके ऊपर मुश्तरका उम्मीदवार देने के लिए मुशावरत की जाएगी, जबकि इजलास में वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद पर भी मुशावरत होगी। इजलास में 5 फरवरी को लियाकत बाग में होने वाले जो जलसा है उसके ऊपर भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। जलसे पर भी गुफ्तगू की जाएगी। बहुत शुक्रिया वकार सत्ती, अपडेट करने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बयान के बाद PDM इत्तेहाद को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला करने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मैदान में आ गए हैं। कहा PDM मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार होगा, तमाम ऑप्शंस बतदरीज इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा, ये गिर चुके हैं, आखिरी धक्के की जरूरत है।
पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क शदीद खतरात में है, हुक्मरान कोई बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं, हुकूमत को घर भेजना बहुत ज़रूरी हो चुका है। PDM के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी इस नाकाम और नाअहल टोले को घर भेजेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 रोज़ पहले बयान दिया था कि हुकूमत को जलसों के बजाय तहरीक अदम एतमाद से घर भेजा जाए, जिस पर नून लीग का मौक़िफ़ था कि अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे नहीं। और अब आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन इत्तेहाद टूटने की पेशगोई कर दी है। मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, PDM कुछ मसलहतों के तहत यकजा गैर फितरी इत्तेहाद है, जल्द बिखर जाएगा। पहले इस्तीफों का ऐलान किया, फिर लॉन्ग मार्च का, और अब तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। नए अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तान के लिए रवैया क्या होगा? नए अमरीकी सदर के इर्द गिर्द भारतीय नयाद अफराद पाकिस्तानियों से ज्यादा हैं। नई इंतजामिया में 20 भारतीयों को अहम ओहदे मिले हैं, जिनमें 2 कश्मीरी भी शामिल हैं। बाइडन इंतजामिया में 17 इंडियन अमेरिकन व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होंगे और 3 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होंगे। ताहम बराक ओबामा दौर के वो ओहदेदार जो बाइडन ने नज़रअंदाज कर दिए हैं, उनके मुतालिक शुबा था कि उनके भारतीय इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या फिर भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात हैं। बाइडन की नई टीम के अहम अरकान की पाकिस्तान के लिए राय मुस्बत है और बाइडन की टीम में 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। पाकिस्तानी निजाद अली जैदी माहौलियात के मुशीर होंगे, जबकि सलमान अहमद फॉरेन पॉलिसी टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी अमेरिकन साइमा मोहसिन रियासत मिशिगन के शहर डेट्रॉयट में फेडरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दी गई हैं। वो रियासत और अमेरिका की पहली मुस्लिम खातून अमेरिकन हैं जो अगले माह ये मनसब संभालेंगी। 52 बरस की साइमा मोहसिन कायम मकाम US अटॉर्नी बराए ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का मनसब 2 फरवरी को संभालेंगी। वो डिस्ट्रिक्ट के मौजूदा अटॉर्नी मैथ्यू की जगह लेंगी। साइमा मोहसिन पाकिस्तान में पैदा हुई थी और सन 2002 से अटॉर्नी ऑफिस में काम कर रही हैं। ख्वाजा अजमेर नगरी में फंक्शनल लीग के बंद दफ्तर के बाहर फायरिंग की गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मोटरसाइकिल सवार इसके बाद बासानी फरार हो गए। नागिन चौरंगी मछली मार्केट के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। सुरजानी टाउन और खारादर से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, कराची से अब नफरत की सियासत ख़त्म हो चुकी है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में सोहराब गोड पर पख्तूनों का जलसा होगा। वो कराची के इलाके गुलजार हिजरी मदीना कॉलोनी में पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर इलाका मकीनों से खिताब कर रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल को अकाखेल बिरादरी की जानिब से पगड़ी पहनाई गई। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि सियासत के चक्कर में लोगों को तकसीम किया गया। कराची की तरह सूबे और पूरे मुल्क से फिरौनियत खत्म हो सकती है। इससे कबल मुस्तफ़ा कमाल ने मोहम्मद खान गोट UC 30 में भी पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। कपास की फसल बेहतर न होने से किसानों और कॉटन जिनर्स दोनों को मुश्किलात का सामना है। मुल्तान से रिपोर्ट करेंगे इमरान चौधरी। साल 2020 कपास की फसल की पैदावार के लिहाज से मुल्क की तारीख का सबसे बुरा साल रहा। महकमा क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस के अदादो शुमार के मुताबिक पंजाब भर में 52 लाख एकड़ रकबे पर कपास की काश्त का टारगेट भी पूरा ना हो सका। फी एकड़ पैदावार का टारगेट 23 मन मुकर्रर था, लेकिन वो भी 17 मन फी एकड़ से ना बढ़ सका। काश्त बहुत कम रकबा पर हुई पिछले सालों की निस्बत, और इसके बाद जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बड़ा हाई रहा, जिसकी वजह से कीड़ों और बीमारियों के हमला की शिद्दत में इजाफा रहा। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब से कॉटन की 50 लाख और पाकिस्तान भर से मजमूई तौर पर 55 लाख बेल्स की पैदावार हुई है। कम पैदावार के बाइस 60% कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियां चालू ही नहीं हो सकी। हजारों अफराद को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा।
कपास की मुल्की पैदावार का तकरीबन 90% जनूबी पंजाब में काश्त किया जाता है। काश्तकार तंजीमें पहले ही इस बात का अंदिया दे चुकी हैं कि मुसलसल नुकसानात के बाइस रवां साल काश्तकार मुतबादिल फसल काश्त करने जा रहे हैं, जिसके बाइस टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात बुरी तरह मुतासिर हो सकती हैं। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तानी कीनू की बैरून ममालिक मांग में इजाफे के बावजूद एक्सपोर्टर्स मुंह तकते रह गए। वजह बताएंगे फैसलाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमाद अहमद। पाकिस्तान में किन्नू की मईशत का मजमूई हजम 125 अरब रुपए के लगभग है और मजमूई पैदावार का 80% से जायद फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन से हासिल होता है। यहाँ किन्नू के बागात से मुल्हिक 350 से जायद फैक्ट्रियों में सीजन के दौरान 2.5 लाख अफराद को रोजगार भी मुयस्सर आता है। किन्नू का भी 4 लाख टन, 3.5 लाख टन, पौने 4 लाख टन जो है हर साल एक्सपोर्ट होता है, जिसमें ये हमारी सबसे बड़ी मंडी रशिया है। फिर ये जितनी भी सेंट्रल एशियन जो रूस से आज़ाद हुई थी रियासतें मुसलमान, वहाँ पे जाता है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में किन्नू की मांग में इजाफा हुआ है, इसलिए एक्सपोर्टर्स ने रवां सीजन में 3.5 लाख टन किन्नू की एक्सपोर्ट का हदफ मुकर्रर किया है। ताहम कोरोना की सूरत हाल के बायस अशिया की नकलो हमल में हायल रुकावटों की वजह से एक्सपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। सबसे मेन मसला कंटेनर्स नहीं मिल रहा है। अगर कंटेनर्स मिलते हैं तो फिर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बड़े मसले कर रहे हैं। उसके अलावा आए दिन की हड़ताल, जो वक्त पे टाइम पे नहीं पहुंच सके तो वो उनका शिप लेट हो गया। तो मसाइल तो हैं सर। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि किन्नू और उसकी वैल्यू एडेड मसनूआत की मजमूई बरामदात $1 अरब तक बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए हुकूमती तवज्जो और ज़रई तहकीकाती अदारों के तावन से मतलूबा आलमी म्यार के हामिल सीडलेस किन्नू के बागात लगाना ज़रूरी हैं। हमाद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। मलम जब्बा में 3 रोज़ा स्नो बोर्डिंग मुकाबलों का इख्तिताम हो गया। इवेंट्स में पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 3 रोज़ा स्नो बोर्डिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और यूरोप के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। मर्दों की कैटेगरी में पहली और दूसरी पोजीशन बेल्जियम के खिलाड़ियों के नाम रही, जबकि ख़वातीन मुकाबलों में पाकिस्तान की आयशा ने पहली पोजीशन हासिल की। मैंने जॉइंट सलालम में फर्स्ट पोजीशन ली है। बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एथलीट्स आए थे, उनसे सीखा बहुत कुछ। सख्त सर्दी में केटू की मुहिम जोई का दूसरा मरहला जारी है। 3 रुकनी कोपेमाई टीम कैंप 3 पहुंच गई। तूफानी हवा थमते ही कैंप 4 रवाना होगी। आज सुबह तक चोटी सर किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तानी कोपेमा अली सतपारा और उनके बेटे साजिद सतपारा और आइसलैंड के कोपेमा मुहिम जोई में हिस्सा ले रहे हैं। टीम प्लान के मुताबिक तीनों मुहिम जो मुमकिना तौर पर आज सुबह 9 बजे केटू की इंतहाई बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी कोपेमा मोहम्मद अली सतपारा ने केटू के रात के मनाजिर की वीडियो भी शेयर की है। कोपेमाओं की कामयाबी के लिए सतपारा गांव में दुआया तकरीब मुनाकिद की गई है।